हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ बेल आइकन को ऐड करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी बेल आइकन को ऐड करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को वैसे ही कल बहुत ही एक शानदार खबर देखने को मिली थी। एंड उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही कमाल की रिपोर्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो देखा गया तो ये जो रिपोर्ट है वो इसके पहले भी यहाँ पे आई थी कि भविष्य में ऐसा हो सकता है करके। एंड ये जो रिपोर्ट है नो डाउट इंडिया के लिए एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव रिपोर्ट है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इससे रिलेटेड जिक्र ऑलरेडी पहले किया गया था। एंड उसी के राह पे ये रिपोर्ट अभी हम लोग को धीमे धीमे करके सच होती हुई भी साबित देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर ऐसा हुआ तो इंडियन मार्केट के लिए, पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल हम लोगों को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बेसिकली मार्केट के लिए भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो डेफिनेटली क्या है रिपोर्ट, कौन से सेक्टर को फायदा मिलेगा, सारी चीज़ें आप लोगों को A to Z इसी वीडियो में समझ में को यहाँ पे मिलने वाली है। बट उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर यस आज ही के दिन एक और ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कल के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, इसके रिलेटेड सवाल पूछे थे, सर इसके ऊपर वीडियो कब आएगा। तो चलिए इस चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर वो वीडियो आज ही के दिन आने वाला है। तो ज़रूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना, क्योंकि यूजुअली इस चैनल के ऊपर सैटरडे के दिन वीडियो आता है, बट आज के दिन भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड टॉपिक किससे रिलेटेड है? क्रूड ऑयल से रिलेटेड। यस, कल के दिन हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देखा था कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस में हम लोग को ड्रास्टिकली गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जो $90 प्रति बैरल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसके नीचे क्रूड हम लोग को फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चल ही रहा है। एंड WTI की बात करें, ये तो सीधा 81 मतलब 80 तक हम लोग को टच होते हुए देखने को मिला था। इसीलिए हम लोगों ने चेक भी किया था। US बाजार भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, राइट। एंड इंडियन मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं 87 के रेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसके पहले भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी फिनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, RBI की बात करें, जो भी प्रोजेक्शंस अभी आगे के फोरकास्टिंग की गए हैं कि हमारा GDP इतना आएगा, महंगाई इतनी हो सकती है, वो $100 प्रति बैरल के हिसाब से की गई है। सो जितना ये क्रूड नीचे आ जाएगा ये तो हमारे लिए और भी बढ़िया बात है, राइट। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इन्फ्लेशन की खास करके अगर हम लोग बात करें, एक बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया को मदद मिल रहा है। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अब पकड़ कर चलो, बाकी सारी चीज़ों में हम लोग को क्या करना पड़ता है, अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं कि यहाँ पे टैक्स लगाओ, यहाँ पे टैक्स कम करो, यहाँ पे टैक्स बढ़ा दो, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, ताकि इस चीज़ें यहीं पे रहे। इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड प्लस माइनस चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, रेट हाइक जैसी चीज़ें। अब ये क्रूड जैसी चीज़ें देखा गया तो ये जियोपॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड इसके चलते अगर ये नीचे आ जाता है तो बहुत फ़ायदा हमें मिलता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, रिपोर्ट के जरिए आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि यही क्रूड $60 तक, $65 तक हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है प्रति बैरल। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कोई आज के दिन की बात नहीं है, इसके पहले भी ये सारी रिपोर्ट्स में कवर यहाँ पे कर चुका था। बट जो सारी बातें उस रिपोर्ट में बताई गई थी, जैसे कि OPEC प्लस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रशिया की यहाँ पे बात करें, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स यहाँ पे खेला जा रहा है, इसके चलते हम लोग को क्रूड आने वाले समय में 60-65 के रेंज में देखने को मिल सकता है। एंड फिलहाल उसी रिपोर्ट के रेंज में ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए बल्ले बल्ले ही वाली बात है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 80% से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। एंड हमारा इंपोर्ट बिल इसके चलते अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ जाता है। सो डेफिनेटली बढ़ते डॉलर के साथ साथ यहाँ पे जब क्रूड नीचे यहाँ पे आ रहा है तो इंडिया के लिए एक राहत वाली बात ज़रूर देखने को मिलती है। बट अगेन मैं आप लोगों को एक पॉइंट कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बदलती रहती है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकली खेल खेला जाता है। बट जिस डायरेक्शन में फिलहाल ये चीज़ें चल रही है, वैसे अगर ये चलती रहेगी तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। एंड आप सभी लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ये जितना नीचे जाएगा उसका फायदा हम लोगों को भी लॉन्ग टर्म में डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे मिल सकता है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन भी एक्सपेक्टेड था इंडियन मार्केट बहुत अच्छा गैप अप दिखा सकता है यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन बाजार ने कल 400+ पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे दिखाई थी। एंड अमेरिकन बाजार की बात करें तो 10 में से हम लोगों ने देखा है
लगभग 8-9 बार तो यूजुअली मार्केट सेम ही पैटर्न में हम लोग को फॉलो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खबर हम लोग को देखने को मिली उसका अच्छा फायदा हो रहा है। एंड इसके चलते कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनको हमेशा क्रूड का नीचे आना बहुत ही अच्छा खासा फायदा देता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उनके लिए वो क्या रहता है, रॉ मटेरियल रहता है, उनको वो क्रूड क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने इतना रिपीटेशन कर दिया है कि आपके दिमाग में ही वो सारी चीज़ें पहले ही मैं बताने से पहले क्लियर हो चुकी होंगी। बट जो भी लोग नए आते हैं उनको ये सारी चीज़ें वापस सिखानी पड़ती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि आप इनमें बने चाहो तो रह सकते हो। सो क्रूड से रिलेटेड अगर देखा गया तो मेजर कौन कौन से सेक्टर है, तो 3 सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जिनको क्रूड का नीचे जाना बहुत अच्छा खासा फायदा देता है। जिसमें अगर देखा गया तो सीमेंट सेक्टर, यस सीमेंट में देखा गया है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, ये सारे केमिकल से रिलेटेड ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो क्रूड जैसे ही नीचे, सीमेंट को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो और कौन सा है, तो टायर इंडस्ट्री। टायर इंडस्ट्री में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्रूड का नीचे जाना, अगर कल ये 60-65 तक आता है तो यहाँ पे टायर इंडस्ट्री, सीमेंट सेक्टर, इनके जो स्टॉक्स है उनको बहुत अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। हालांकि ये कोई मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके इसीलिए ब्लाइंडली जाके क्या करो कि सीमेंट स्टॉक उठा दो, टायर वाले स्टॉक उठा दो, क्योंकि आज अगर हम लोग ये बात करें कि क्रूड नीचे आएगा तो ऊपर भी जा सकता है। तो इसीलिए क्वालिटी स्टॉक्स को देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्रूड प्लस माइनस हो रहा है उसके हिसाब से कोई भी वाहियात स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। सो कौन से स्टॉक रखने चाहिए उससे रिलेटेड भी एक छोटा मोटा अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा। एंड थर्ड सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, वन ऑफ फेवरेट सेक्टर केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल में तो क्रूड का कितना बड़ा योगदान रहता है ये आप लोगों को यहाँ पे पता है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, बट ये मेजर 3 सेक्टर हमेशा चर्चे में रहते हैं जब भी क्रूड का प्लस माइनस वाला रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो इन सेक्टर में थोड़ा बहुत आप लोगों को पॉजिटिविटी जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सीमेंट सेक्टर, अभी सीमेंट सेक्टर को अगर आप लोग तलाशने जाओगे तो ढेरों सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इतनी बड़ी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एंड कंपटीशन के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ गलत बातें भी होती है, कार्टेलाइजेशन जैसी चीज़ें आप सभी लोगों ने अलग अलग रिपोर्ट पढ़ी होगी, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि खुद के फायदे के लिए बहुत सारी सीमेंट कंपनियाँ गलत चीज़ें यहाँ पे करती है। हालांकि इससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत बार इनके ऊपर कार्रवाई भी की है। अभी सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इतने लंबी लिस्ट है, तो मैं तो आपको कभी सीमेंट सेक्टर ज़्यादा रिकमेंड यहाँ पे नहीं करता हूँ कि जाओ यहाँ पे पैसा लगाओ करके, क्योंकि देखा गया तो इसमें ज़्यादा मार्जिन्स बनते नहीं है। राइट, बिजनेस होता है बट प्रॉफिट बहुत ही कम बनता है। एंड यही क्रूड अगर वापस आसमान पे छूना स्टार्ट कर दिया तो वापस इसमें सेक्टर में हम लोग को मतलब बोलते हैं ना, अच्छा परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी लैक है। यस, ये सही वर्ड है कि आप एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। बट चलिए, फिर भी अगर आपको जाना ही है तो कौन सा स्टॉक के साथ आप जा सकते हो, स्टडी करना है अगर आपको, तो नो डाउट इसी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट। बहुत बार मैंने इससे रिलेटेड बात भी की है, अगर आप चाहो तो अल्ट्राटेक को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट सेक्टर की जब भी बात आती है, कोई भी अलग अलग आप चाहो तो यूट्यूब की बात करें या फिर सोशल मीडिया की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, तो अल्ट्राटेक सीमेंट का वो नाम जरूर लेते हैं। इसका अर्थ ये मत बोल देना कि यहाँ पे हर कोई बता रहे तो मैं भी ब्लाइंड जाके निवेश करूंगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही स्लो चलता है, अल्ट्रा स्लो चलता है। 5-5 साल के अगर आप इनके रिटर्न्स देखोगे तो आप केवल 60% के रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों सर, नंबर 1 है तो नंबर 1 है इज इक्वल टू 1000% के रिटर्न मिल जाए, ऐसी बात नहीं होती। इतना सिंपल होता बाजार तो हर कोई कर लेता है। इनफैक्ट जो नंबर 1 नंबर 2 कंपनी रहती है, कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा स्पीड उनका स्लो हो जाता है, डिपेंड करता है किस सेक्टर से रिलेटेड है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट खराब नहीं है, बट येस ये यूजुअली देखा गया तो बड़े लोगों का स्टॉक है। बड़े लोगों का मतलब इसमें आप बहुत लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके रखोगे एंड 5 साल के बाद अगर आपका पैसा डबल हो जाता है, सेंसिबल बात है। बट अगर आप 10-20 हज़ार इन्वेस्ट करते हो, 5 साल के बाद अगर वो 20 हज़ार का 40 हज़ार भी हो गया, कहने के लिए तो डबल तो हो जाएगा, बट उसमें इतना ज़्यादा सेंस नहीं जितना कि 10 करोड़ का 20 करोड़ होना। बट फिर भी अगर आप स्टडी करना चाहते हो, ज़रूर अल्ट्राटेक सीमेंट को चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपनी कैपेसिटी भी डबल करने से रिलेटेड प्लान ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर बाजार में यहाँ पे एंटर हो चुका है। ऑलरेडी 2 बड़ी कंपनी एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट उन्होंने खरीद ली है। तो ज़रूर अल्ट्राटेक सीमेंट को ये अलर्टनेस यहाँ पे रखनी पड़ेगी। टायर कंपनीज में अगर आपको जाना है, रबर इंडस्ट्री टायर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। टायर कंपनी का नाम आता है तो एमआरएफ ही हर किसी के दिमाग में आ जाता है। एंड 85,000 का स्टॉक है तो हर कोई इसको इग्नोर भी कर लेता है, बट एक्चुअल में नंबर 1 कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्री है। राइट, तो अगर आप चाहो तो बीकेटी टायर इसको फोकस में रख सकते हो। हालांकि ये रिस्की स्टॉक है, अब प्लस माइनस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 साल का डेटा देखोगे 19% डाउन है, 5 साल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 136% के रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। टायर कंपनीज भी देखा गया तो इतना कुछ खास सेक्टर नहीं है, बट फिर भी
भी अगर आपको बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट ही है पढ़ने के लिए, तो बीकेटी इसको आप लोग जरूर क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बालकृष्णा इंडस्ट्री को बहुत बार मैंने इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो भी बना के रखा हुआ है। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आखिरी सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो केमिकल सेक्टर। अभी केमिकल सेक्टर में दोस्तों अभी एक स्टॉक का नाम लेना मतलब लिटरली पाप लगने के बराबर है। आप सभी लोग को पता है कितने सारे कंपनीज है, मतलब नाम लेते लेते में मतलब बोलते हैं ना पूरे 15-20 मिनट का वीडियो चला जाएगा। इतने मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। आरती इंडस्ट्री है, आरती सर्फ है, उसी के साथ साथ दीपक नाइट्रेट है, उसी के साथ साथ पीडी लाइट है, उसी के साथ साथ केमिकल की बात हो रही तो एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है। लंबी लिस्ट ये चलती रहेगी, गुजरात फ्लोरो से लेकर ये देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। एंड ये तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल की बात करें, अलग अलग टाइप के केमिकल्स तो हम लोगों ने यहाँ पे और भी यहाँ पे देखे हैं। सो डेफिनेटली इन सेक्टर्स को एंड इन सेक्टर वाले जो स्टॉक्स है उनको जब भी क्रूड यहाँ पे नीचे आता है उसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। एंड रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि क्रूड यहाँ पे शायद से $60-65 तक यहाँ पे आ सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो इंडिया का भी जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो जाएगा, मार्केट के लिए भी अच्छा है। क्योंकि बाकी जितने भी चीज़ें आप सभी लोगों को पता है क्रूड महंगा तो हर चीज़ यहाँ पे महंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल अगर महंगा हो जाता है तो आपके किचन तक उसका इंपैक्ट पहुंच जाता है महंगाई के चलते। हालांकि क्रूड इतना प्लस माइनस होते होते इजीली आप पेट्रोल डीजल के दाम प्लस माइनस नहीं कर सकते, वरना बहुत ज़्यादा मिसमैच हो सकता है। बट स्टिल लॉन्ग टर्म में इसका फायदा हम लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल सकता है। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर ये रिपोर्ट के हिसाब से सारी चीज़ें सच होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी तो डेफिनेटली क्रूड बहुत नीचे आएगा। तो इंडिया के लिए एंड इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे रह सकती है। हालांकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया आपका स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें वो कंपनी खुद मैनेज कर लेती है। अगर आप कोई एरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी स्टॉक खरीद के लेके आओगे, फिर क्रूड कितना भी अच्छे कंडीशन में क्यों ना हो, वो कंपनी मतलब बोलते हैं ना आपका पैसा ही डुबा देगी। तो इसलिए अच्छे स्टॉक के साथ बने रहिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे जरूर मिलेंगे। सो जाते जाते जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो भूलना मत, राइट। तो जरूर मैं इसको बाद के वीडियोस में भी आप लोगों को रिमाइंड करके यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और लर्निंग वाला वीडियो है, शानदार वीडियो है। तो जरूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।